बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देसी मुर्गी की कढ़ाई की रेसिपी। तो ये किस तरह इसको गलाया जाए और किस तरह इसको टेस्टफुल बनाया जाता है, बिल्कुल हम इसको एक नया टेस्ट देंगे, नया एक लुक से आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसमें क्या क्या मसाले जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे क्या। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो गोश्त लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के रफली चॉप किए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च और 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च साबुत ऐड कर दी इसमें। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो तकरीबन मैंने ये 4 से 5 टमाटर काटे हैं, जिसको मैंने हाफ़ इसमें ऐड कर दिया, तो हाफ़ बाद में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, हल्दी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी हाफ़ टेबलस्पून ऐड कर दी है और यहाँ पे मैंने नमक 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। कम ज़्यादा होगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये देसी मुर्गी है तो गलने में टाइम लेता है, तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी 2 गिलास ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स करके तो प्रेशर को हम बंद करके तो वेट लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये गल जाए। तो यहाँ पे देखें चिकन जो हमारा वो गल चुका था, 8 से 10 मिनट हो गए हैं। तो बिल्कुल भी हमने इसको गलाया नहीं है, इसमें जो थोड़ा पानी वो ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये जो ड्राई पानी में मज़ीद जो गोश्त है वो गल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसमें साथ ही ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो साथ में जो इसमें पानी वो हम सुखा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तो इसको मज़ीद हम अच्छे से पकाएंगे, तो इसका जो पानी है वो ड्राई कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने इसका पानी ये देखें ड्राई कर लिया। तो अब मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब, हाफ़ प्याली के करीब इसमें दही ऐड कर दी है। तो इसको फेंट के मैंने डाल दिया था। तो अब इसको मज़ीद दही के साथ पकाएंगे ताकि इसका पानी खुशक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसमें 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। तो यहाँ पे हाफ़ टेबलस्पून फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो अब इसको मज़ीद मसालों के साथ और दही के साथ पकाएंगे। तो अब बस इसको पानी ड्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसका पानी ड्राई हो गया तो ऑयल छोड़ दिया है चिकन गोश्त ने हमारे। तो अब यहाँ पे इसमें मैंने जो टमाटर हमने बचा के रखे थे वो इसमें ऐड कर दिए। तो मज़ीद इसको 7 टमाटरों के पकाएंगे। तो यहाँ पे टमाटर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल गल चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने स्लाइस में कटी हुई अदरक ऐड कर दी है। तो अब साथ में मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर दी स्लाइस में काटी हुई। तो साथ में मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। तो उसके बाद हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। तो ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि पहले हमने इसको कुक अच्छा खासा कर लिया। तो अब बस इसकी बुनाई करके तो इसको उतार लेना, ओवर हमने कुक नहीं करना। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कितने मज़े की बनी है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा इसमें जो अदरक और हरी मिर्च और धनिया दोबारा से गार्निश करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह बनाने का। तो चिकन भी जो देसी मुर्गे का वो होता है वो जल्दी गल जाता है। तो बिल्कुल ये हमारा टेंडर गोश्त तैयार है। तो अब ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा कढ़ाई गोश्त। तो अब ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको कढ़ाई में ही इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो इस तरह की मैं मज़े की रेसिपी आपके लिए कि दोबारा हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।